ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे। इसमें क्या है, जो जनरली आप लोग जूनियर क्लास में जब फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में थे तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़े होंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जो सपोज दैट इट इज 20, तो 20 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर का ही यूज करते हैं। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 5। तो हम कह सकते हैं कि 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं है। तो ये आप जूनियर क्लास में पढ़ते थे तो ये तो आपके छोटे भाई बहन भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आप हायर क्लास में आप जाते हैं तो थोड़ा आपसे एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने की कोशिश किया जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए हमने आपको कहा था जो 30 तक का आप स्क्वायर याद रखिए, 22 तक का टेबल, डिविजिबिलिटी रूल, 11 तक का, ज्यादा नहीं 11 तक का, और 15 तक का क्यूब। 15 तक का क्यूब 13 अप टू 30, स्क्वायर, टेबल आपका 22 और डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आप 11 तक का। ये 4 चीज रखिएगा तो आपका कैलकुलेशन हमेशा मैथमेटिक्स में मजबूत रहेगा। ज्यादा नहीं, हम इतना ही कह रहे हैं, इतना आपको रखना ही पड़ेगा। अगर चाहते हैं आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो तो आपको ये चीज करना ही होगा। आज कीजिए चाहे कल कीजिए, और जो अभी नहीं कीजिएगा तो आगे चल के आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। क्योंकि अपियर में बोर्ड में अपियर आपको होना है, हमें नहीं। आपको अपियर होना है, तो जो प्रॉब्लम है, जो कमियां है आप में क्या है, वो हमसे बेहतर आप स्वयं समझ सकते हैं। तो उसको आप क्लियर कीजिए, कमियों को दूर करते चलिए। देखिए अब हम 4 क्वेश्चन लिए हैं। एक है 2730, दूसरा है 3003, इसके बाद है जो 3549, और चौथा है आपको 1155। इसको प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे सो देखिए यहां पर यूनिट प्लेस पर 2 है, यहां पर यूनिट प्लेस पर आपका 2 है, सॉरी यहां पर यूनिट प्लेस पर 0 है। तो अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। तो यहां से अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 7 में, 2 3 जा 6, एक बचेगा, एक के बगल में आपका राइट में 3 आएगा तो 13 बन जाएगा, तो 2 6 जा 12, फिर भी 1 बचेगा और ये 0 तो दैट इज 5। इसके बाद सेकंड जो हम भाग इसको जो डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 का, तो हम देख रहे हैं जो यूनिट प्लेस पर अगर 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो जब हम 5 से लगाते हैं तो इट इज 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 6 5 7 जा 35, और ये आपका हो गया 1 और 15, तो 5 3 जा 15। अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है, जो सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 2 + 7 + 3, 2 + 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 273 इज डिविजिबल बाय 3। तो आप 3 से दीजिएगा तो 3 9 जा 27, और 3 1 जा 3, और 91 है तो 91 के लिए अब जो है ये डिविजिबिलिटी रूल यहां पर काम किया, अब हमको टेबल काम कर जाएगा। तो 13 7 जा कितना होता है, दैट इज 91। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं जो 2730 का जो फैक्टराइज करेंगे तो 2 इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है डिजिट का उसी सीक्वेंस में लिख दीजिए, देखने में अच्छा लगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 × 13 × 7, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। लेकिन एक सीक्वेंस में अगर लिखें, लिखने का अपना रिप्रेजेंटेशन जो है सो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो 2 × 3 × 5 × 7 × 13, तो इस हिसाब से इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है 3003। तो यहां पर देखिए जो सम ऑफ द डिजिट्स, अगर कोई जो नंबर है इन अ नंबर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये सब आप जूनियर क्लास में ही पढ़े होंगे 5 6 में आई थिंक, तो वो सब काम आएगा, या उस टाइम में नहीं पढ़े तो अभी समझ लीजिए। तो आप 3 से आप डिवाइड कीजिएगा तो इट इज 1 3 1 जा 3 0 0, और ये भी आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल था, 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो था उसमें हम क्या देखे थे, जो सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस कर लीजिए, फिर सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कर लीजिए। अगर दोनों का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आपको 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहां पर बेटा 2 + 2 4 दैट इज 6, यहां पर 4 2, तो इसको भी ऐड करेंगे तो 6। अब इधर से देखेंगे तो ये ऑड प्लेस है, इधर से देखेंगे तो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो ये सब ऑड प्लेसेस है। तो इस दोनों का डिफरेंस आप अगर हम करते हैं तो दैट इज 0, तो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 11। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि 1001 है, तो 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, 0 + 1 इक्वल टू आल्सो 1, एंड 1 - 1 दोनों का डिफरेंस जब हम करते हैं तो दैट इज 0, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 11। तो देखिए 11 से अगर हम देते हैं तो 11 9 जा 99, और 11 1 जा 11, 99 करेंगे तो 100 में से 99 घटाएंगे तो 1, और 1 के राइट में हमारा 1 उतरेगा तो दैट इज 11 हो जाएगा। तो फिर 11 1 जा, अब 91 इसमें भी आ गया तो दैट इज, इसको हम 7 से लगा दें या 13 से लगा दीजिए। 7 का टेबल तो 7 10 जा 70 तक आप जानते हैं, तो 13 का टेबल लगा दीजिए दैट इज 7। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं जो 3003 इक्वल टू 3 × 7 × 11 × 13। इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए, क्या कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, मल्टी साइन लगा के। अब देखिए 3549, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जो ये तो हमको पहले ही नजर में आ रहा है, जो 7 जो है 7 5 जा 35, और 7 7 जा आपका
49, बीच में 0 आएगा तो इसको 7 से आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आप देखिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 या 35, 4 उतरेगा, 4 में तो आपको 7 से भाग नहीं लगेगा तो दैट इज 0। देखिए ऐसे देखिए 3549 है तो 7 5 से आपका 35, अब ये 4 उतरा, 4 में आपका भाग नहीं लगेगा तो दैट इज 0 करेंगे तो दैट इज 0, 0 से तो अब ये 4, अब ये 9 उतरेगा तो 7 7 जा 49, तो इस हिसाब से इट इज 507। अब 507 को अगर हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, जो सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, 5 + 0 + 7 दैट इज इक्वल टू 12 और 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसीलिए 507 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 3 से अगर देते हैं तो 3 1 जा 3, आपको 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 के बगल में 0 तो 20, तो 3 6 जा आपका 18, फिर 2 बचेगा, 20 में से 18 घटाएंगे तो आपके 2 बचेगा, 2 के राइट उतरेगा क्या 7, तो 27, और 27 है तो 3 9 या 27। अब देखिए 169, तो इसलिए हमने कहा था आपको क्या, जो स्क्वायर याद रखिए, तो ये क्या है 13 का स्क्वायर है, हम जानते हैं ये सब जो इसी सब में आपको काम आएगा, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ एलसीएम सब जो ले रहे हैं ना उसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको ये 20 15 और 20 वाला 25 30 50 इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, आपसे कुछ बेटर एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। तो यहां पर आप 13 का लगा दीजिए, जो 13 13 जा दैट इज 169, 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। अब आइए तो इसको आप लिख सकते हैं, जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 3 × 7 × 13 × 13, क्योंकि यहां पर देख लीजिए जितना नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन में सब नंबर अपने आप में प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर आप नहीं यूज कीजिएगा, नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको प्राइम नंबर ही यूज करना है और कोई नंबर यूज नहीं करना है। अब देखिए 1155 है दैट इज 1155, यहां पर भी देख रहे हैं 11 1 जा 11 और 11 5 से 55, बीच में एक 0 आएगा जैसे इसमें आया था, जैसे ये है दैट इज 0, इस हिसाब से हम डिवीजन करेंगे तो 11 से लगाएंगे तो दैट इज 11 1 जा 11, 5 उतरेगा, 5 में 0 से लगाएंगे तो 5, अब फिर 5 उतरेगा तो 55 बनेगा, तो इट इज 5। अब हम ये क्या देख रहे हैं, जो सम ऑफ द डिजिट्स 1 + 0 + 5 is 6, therefore it is divisible by 3, तो आप 3 से आप लगा दीजिए तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15, अब 35 है तो 5 से लगा दीजिए, 5 7 जा 35, तो इसीलिए जब आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो दैट इज 3 × 5 × 7 × 11, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है मैं इसको मल्टी साइन लगा के कर दीजिए, या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखिएगा तो कोई हर्ज नहीं, या ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोई हर्ज नहीं, इससे आपका नंबर नहीं कटने वाला है। हम ये कह रहे हैं जो आपका रिप्रेजेंटेशन हो थोड़ा स्टाइलिश हो, हम ये चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके बाद आता है एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस दोनों को क्लियर कर लेंगे इसका कंसेप्ट, और इसके बाद 2 क्लास और कंसेप्ट का लगेगा दैट इज प्रूविंग इरेशनल नंबर, इतना हमको कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसके बाद हम आ जाएंगे एनसीईआरटी की बुक पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।